देखिए क्लास 7 कल पढ़ाया था आपको डिवीजन, यानी कि एक्सरसाइज 2C सारा क्वेश्चन में समझा दिया था। क्या किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जो ईमानदारी से बनाते हैं, जो आंसर छाप लेंगे या नकल करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि 2C का हर क्वेश्चन में बता दिया था। 2D ऑब्जेक्टिव था, इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है 2D में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ाया हो। देखिए टेस्ट पेपर 2 ए में है, डिफाइन करना है फ्रैक्शन, डिफिनेशन पढ़ाए हुए हैं। वल्गर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सारा डिफिनेशन पढ़ाए हुए हैं, लिखाए हुए हैं, उसका डिफिनेशन लिखना है। 2 व्हाट शुड बी एडेड टू, सारा क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया गया होगा, सारा डिफिनेशन पढ़ाए हुए हैं, सारा क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर नाम ही है टेस्ट पेपर, यानी फ्रैक्शन जितना आपने पढ़ा है उस सब पर आधारित ये टेस्ट पेपर 2 है। बनाइएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी आपको हम बता दिए हुए हैं, तो उस पर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आपकी समस्या दूर होगी। अगला चैप्टर है आपका डिसिमल फ्रैक्शन। हम अगला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, HW में टेस्ट पेपर 2 भी देंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन तो फ्रैक्शन में ही बता दिए थे। डेसिमल फ्रैक्शन का डिफिनेशन तो फ्रैक्शन में ही बता दिए थे कि जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 का पावर कुछ भी हो, जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 या 10 का पावर कुछ भी हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ भी, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। अब डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल में एक चीज देखिए, समझना है। डेसिमल जो एक पहले देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे इसको? बहुत सारे बच्चे को बोलेंगे पढ़ने के लिए, पढ़ देगा 76.38, नहीं, गलत है। डिसिमल के बाद हम डिजिट को तोड़ कर पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे 76.38। अगर 76.38 पढ़ते हैं तो सरासर गलत पढ़ते हैं, जो जाएगा 76.38, 76.38। डेसिमल 3 है, डेसिमल पॉइंट की तरफ आप डेसिमल भी लिख सकते हैं। अगर यहां पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? 304.207, नहीं, वो गलत है। क्या पढ़ेंगे? 304.207, यानी डिसिमल के बाद हम डिजिट को तोड़कर पढ़ते हैं। अगर इसको पढ़ते हैं 304.207 तो गलत हो जाएगा। अगर हम कहते हैं राइट इन वर्ड, लिखने के लिए अगर लिख लीजिएगा 304.207 तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना होगा? 304 पॉइंट, या डिसिमल पॉइंट की जगह पर डिसिमल लिखिए 207। ये तो समझ गया डेसिमल को पढ़ना। डेसिमल के बाद डिजिट को हम तोड़ कर पढ़ते हैं।
अब देखिए इसमें आता है कि लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल। अब फ्रैक्शन में पढ़े हुए हैं लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, सेम उसी ढंग का है, लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल। अब देखिए कि लाइक डेसिमल डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर इक्वल है तो अनलाइक डेसिमल है। डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट अगर इक्वल है तो अनलाइक डेसिमल है। डेसिमल पार्ट में यानी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अनइक्वल है तो अनलाइक डेसिमल है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 क्या है, लाइक डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल पार्ट में डेसिमल के बाद वाले पार्ट को कहते हैं डेसिमल पार्ट, इसके बाद पढ़ाते हैं आपको। डेसिमल के पहले वाले पार्ट को कहते हैं होल पार्ट, बाद वाले पार्ट को कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल के बाद यानी डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट अगर इक्वल है तो अनलाइक डेसिमल है, अगर अनइक्वल है तो अनलाइक डेसिमल है। अब देखिए अनलाइक डेसिमल हमको होल पार्ट में नहीं देखना है, डेसिमल के पहले वाले में नहीं देखना है, बाद वाले में देखना है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। ये क्या है, अनलाइक डेसिमल है। यहाँ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो तो अनलाइक डेसिमल है, और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अनइक्वल हो तो अनलाइक डेसिमल है। ये हो गया अनलाइक डेसिमल। यहाँ तो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो ये हो गया लाइक डेसिमल। यहाँ डेसिमल के बाद है 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल। लेकिन अनलाइक को लाइक में हम बदल सकते हैं, अनलाइक को हम लाइक में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद सबसे अधिक डिजिट क्या है, 3, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 8.070 39.385 706.5। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ कितना डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ कितना डिजिट, 3 डिजिट, ये हो गया लाइक। लेकिन जब इसके ऊपर है ये क्या हो गया, अनलाइक। यानी अनलाइक को हम लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 बैठाकर, कोई दिक्कत। लाइक और अनलाइक में कोई दिक्कत। लाइक यानी कि जो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो तो अनलाइक डेसिमल हुआ, नीचे वाला। अनलाइक डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अनइक्वल हो वो अनलाइक डेसिमल हुआ। लेकिन अनलाइक को हम लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट किए हैं देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हो गया आपको लाइक, आइए तो अनलाइक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाइक और अनलाइक तो समझ गए। अब देखिए होल पार्ट और डेसिमल पार्ट समझते चलिए। होल पार्ट और डेसिमल पार्ट, तो क्या पढ़ेंगे, 7305.284। पहले ये पता है, इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे 7305.284, गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, 7305.284। पॉइंट की जगह आप डेसिमल भी लिख सकते हैं,
डेसिमल के अब यहाँ देखिए कितना पार्ट हुआ, 2 पार्ट हुआ, एक डेसिमल से पहले पार्ट हुआ, एक डेसिमल के बाद पार्ट हुआ। डेसिमल जब ये डेसिमल डाला जाता है तो वहाँ 2 पार्ट हुआ है, एक डेसिमल से पहले और एक डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले वाला पार्ट कौन सा पार्ट हुआ, होल पार्ट। एक डेसिमल से पहले वाला पार्ट ए है, ये हो गया आपको होल पार्ट। और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या हो गया, डेसिमल पार्ट। डेसिमल के पहले वाला पार्ट क्या हुआ, होल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या हुआ, डेसिमल पार्ट। होल पार्ट और डेसिमल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल जब ये डाला जाता है तो 2 पार्ट में बदलता है। तो पहले वाला पार्ट क्या हुआ, होल पार्ट, और बाद वाला पार्ट क्या हुआ, डेसिमल पार्ट। अब देखिए एक्सपेंड करना है, अभी तक एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ रहे थे हम जनरल नंबर को, लेकिन अब डेसिमल को एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए अब भाई वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब आता है आपको होल पार्ट में। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब आता है होल पार्ट में। लेकिन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, ये सब आता है किसमें, डेसिमल पार्ट में। देखिए देखिए समझिए इसको, ये हो गया होल पार्ट, ये हो गया डेसिमल पार्ट, ये हो गया वंस, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, इसके बाद होगा 10,000, लाख, 10 लाख, पढ़े हुए हैं। ये हो गया 1, 8, 10, 100, 1,000। अब देखिए डेसिमल पार्ट में आएंगे, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होता है, टेंस। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 2, ये हो जाएगा टेंस। टेंस यानी टेंस का अर्थ हुआ 1/10, 1 का 10वां भाग। सेकेंड हो गया 100, क्या हो गया 1 का 100 भाग, 100वां भाग। थर्ड डिजिट हो गया 1000, वन का क्या 1000वां भाग। ये सब आ गया डेसिमल पार्ट में। लेकिन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब आता है होल पार्ट में। लेकिन टेंस यानी 1/10, हंड्रेड्स यानी 1/100, थाउजेंड्स यानी 1/1000, ये सब आता है किसमें, डेसिमल पार्ट में। अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें है कोई दिक्कत। अब देखिए इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे आपके पास 7,305.284, इसको लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हैं, 1, 10, 100, 1000 यानी 7,000 प्लस 300 प्लस 0, 10, 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 5, अब प्लस 2, 10 हो गया, क्या हो जाएगा 2/10। 8 कहाँ है, 100 है, क्या हो जाएगा 8/100। और 4 कहाँ है, 1000 है, क्या हो जाएगा 4/1000। या इसके बाद भी हो जाता है, अगर मान लो आपका 7 है तो 7/10,000, या इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं
7000 प्लस 300 प्लस 5 प्लस 2/10 यानी 0.2 8/100 0.08 4/1000 0.004 कोई दिक्कत एक्सपेंडेड फॉर्म में है? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको समझ गए ना? नहीं समझिएगा बनेगा नहीं। अच्छा देखिए, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए 0.8 क्या लिखेंगे? 8 देखते चलिए 8/, डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल को क्या मानेंगे? 1। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1, तो 1 0। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 1 0। 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्या हो गया? 4/5। कोई दिक्कत? एक देखिए 0.65 को ऊपर लिखिए बाय, डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 0। रूट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया है, इसे आप काटना आपके लिए बहुत ही इजी है। 5 से कटेगा, ऊपर 5 है नीचे 0 है। 5 से 13 20 एंड 30/20। कोई दिक्कत? एक और देखिए, एक और देख लीजिए। अब यहाँ देखिए 25/, डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 4 0। 25 4 या 100 4 और डबल 0। ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या आ गया? 1/400। कोई दिक्कत? एक और देखिए, आपके पास है 6.4। अब होल पार्ट में क्या है? होल पार्ट को होल में रहने दीजिए। होल पार्ट को होल में रहने दीजिए। 6.4 इसको लिखिए, होल पार्ट को होल में रहने दीजिए। 6 होल 4/, डेसिमल को 1 मानेंगे 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ये 1 0। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 6 होल 2/5। एक और देखिए 304.75। होल पार्ट में 304 है, उसको होल में ही रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 304 होल 75/, डेसिमल को 1 मानेंगे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 0। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 एंड 304 होल 3/4। एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो है कोई दिक्कत? एक देखिए आपके पास है 19.004। इस समय तो होल नहीं था, अभी ऊपर जो किया है तो होल पार्ट नहीं था, होल में 0 था।
इसमें जो होल में है, जो होल पार्ट में उसको होल में रहने दीजिए। 19 होल 4 बाई डेसिमल को 1 मानेंगे 1, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3 आ गया। 4 से कट जाएगा 1000, 4 से 25 में 100, ये 0 बच गया, क्या हो जाएगा 19 होल 1 बाई 250। कोई दिक्कत? ये सब चीज आपके लिए नया नहीं है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं आपके लिए नया चैप्टर सिंगल था, फर्स्ट चैप्टर वो था इंटीजर। तो अब फ्रैक्शन डेसिमल तो क्लास 4 से पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़े, 5 में पढ़े, 6 में पढ़े, 7 में, सब रिवीजन हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। HW में दे रहे हैं, डेसिमल हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन HW है आपका, HW डेसिमल से नहीं दे रहे हैं, HW दे रहे हैं टेस्ट पेपर 2। HW में है टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 2। एक मिनट, डू टेस्ट पेपर 2 यही ना है? हाँ, टेस्ट पेपर 2 जो फ्रैक्शन का है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और डेसिमल हम पढ़ा दिए हैं, कल कुछ और पढ़ाना है, पढ़ाते हुए डेसिमल कल समाप्त करेंगे।